औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और राना शकील रहमान प्रोग्राम माफ़ीनामा के साथ। नाज़रीन, मेरा प्रोग्राम माफ़ीनामा एक माह में मैं एक दफ़ा करता हूँ और माफ़ीनामा प्रोग्राम मेरा उसका मकसद होता है कि इस्लाम के बारे में कुछ इस्लामी रोशनी डालूँ, कोई दीन के लिहाज से अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँ और मेरी इस प्रोग्राम की वजह से कोई एक शख्स में थोड़ी सी तब्दीली आ गई तो समझ ले कि मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ कि जो कि मेरे एक अज़ीज़ बड़े प्यारे करीबी दोस्त ने मुझे सुनाया है और मेरा वो अज़ीज़ भी है, रिश्तेदार भी है। ये वाक़या है स्वीडन का। स्वीडन में एक पाकिस्तानी फैमिली माल्मो में रहती थी। वहाँ पर एक पाकिस्तानी, उस फैमिली का एक लड़का, नौजवान लड़का था और उसके साथ एक लड़की स्वीडिश यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ते थे। स्वीडिश लड़की और पाकिस्तानी लड़के में दोस्ती हो गई और चंद सालों में उनकी वो दोस्ती प्यार में बदल गई। उस लड़के ने ऑफ़र की स्वीडिश लड़की से कि मैं आपसे शादी करवाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पहली शर्त ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ। लड़की थी स्वीडिश। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सेक्स फ्री कंट्री हैं, तो वो स्वीडिश लड़की जो थी उसका जो ड्रेस था, लिबास होता था, वो स्कर्ट पहनती थी और स्कर्ट भी इस तरह की होती थी उनकी कि जो हमारे बॉक्सेस होते हैं, अंडरवेयर होते हैं, उस तरह की उनकी स्कर्ट्स पहनते हैं वो लोग ना। ख़ासकर उधर लड़कियाँ वो जो होती हैं उनकी स्कर्ट्स इतनी शॉर्ट होती हैं। उस लड़की ने कहा कि मैं ज़रूर मुसलमान हो जाऊंगी, लेकिन कम अज़ कम मुझे पहले ये बताओ कि मुसलमान होने का तरीका क्या है और मुझे अपने दीन इस्लाम की किताबें ला के दो। मैं पहले इस पर रिसर्च करूंगी, फिर अगर मेरी समझ में आया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी और मुसलमान हो जाऊंगी, फिर आपसे शादी करूँगी। लड़के ने हामी भर ली। लड़के ने उसे कुछ चंद इस्लामी किताबें ला के दी। लड़की ने अपने तौर पर, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसने अपने तौर पर किताबें ख़रीदी, लाइब्रेरी जाती रही और वो इस्लाम के बारे में रिसर्च करती रही और उसकी स्टडी करती रही। कम अज़ कम उस लड़की ने 2 से ढाई साल का अरसा लगाया पूरे हमारे प्यारे खूबसूरत मज़हब, जो कि अल्लाह सुब्हान तआला का सबसे पसंदीदा मज़हब इस्लाम है, उसके बारे में उसने 2 से ढाई साल रिसर्च की। पूरा कुरान पाक उसने पढ़ा और तर्जमे के साथ, पूरी तशरीह के साथ कि कुरान पाक क्या फरमाता है, कुरान पाक क्या कहता है, कुरान पाक का तर्जमा किस तरह है। उसने एक एक लफ्ज़, एक एक तफसीर पढ़ी और पढ़ने के बाद 2.5 साल बाद वो माल्मो की एक मस्जिद में जाकर मुसलमान हो गई। जब वो मुसलमान हो गई तो उसने उस लड़के से रब्ता किया, मतलब कि 2.5 साल तक उसने लड़के के साथ बहुत मुख्तसर सा, शार्ट सा कोई उससे रब्ता होगा, उसने रब्ता नहीं किया और ना ही लड़के ने किया। 2.5 साल के बाद जब वो माल्मो की एक मस्जिद में मुसलमान हो गई तो उसने उस पाकिस्तानी फैमिली से, उस पाकिस्तानी लड़के से रब्ता किया कि मैं मुसलमान हो गई हूँ, लिहाजा क्या प्रोग्राम है, रिश्ता लेके आओ मेरे माँ बाप के पास। फिर प्रॉपर एक जो हमारा दीन इस्लाम है, जो मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, उसके मुताबिक ये रिश्ता तय करते हैं। वो लड़का बड़ा खुश हुआ। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि जी वो लड़की मुसलमान हो चुकी है, लिहाजा आओ चले उसके माँ बाप के पास, इस्लामी तरीके से रिश्ता लेने चलते हैं और इस्लामी तरीके से शादी करेंगे। वो पाकिस्तानी फैमिली उस लड़की के घर पहुंची, उसके पेरेंट्स को मिली और उन्हें बताया कि जी हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से तय करना चाहते हैं। कुछ चंद बातें और हुई। जब बातें कंप्लीट हो चुकी तो उन्होंने जब लड़की का रिश्ता मांगा तो लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया। वो पाकिस्तानी फैमिली और लड़का बहुत परेशान हुए कि ये इनकारी की वजह क्या है। उस लड़की ने बताया कि 2.5 साल में जो मैंने इस्लाम पे रिसर्च की है और इस्लाम पे रिसर्च करने के बाद मैं मुसलमान हुई हूँ, तुम में तो एक भी खूबी मुसलमानों वाली नहीं है कि तुम में एक खूबी कि जो मुसलमानों में होती है, एक भी खूबी नहीं है। तुम हर वीकेंड पे डिस्को जाते हो, ड्रिंक्स करते हो, जो भी
हमारे इस्लाम में चीज़ें मना की गई हैं वो तुम कर रहे हो, लिहाजा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जो एक प्रॉपर सही तरीके से मुसलमान होगा, जिसे मैं समझती हूँ कि वाकई ये इस्लाम के तरीके पे चल रहा है, मैं उससे शादी करूँगी। लिहाजा वो लड़की ने साफ इनकार कर दिया और वो पाकिस्तानी फैमिली शर्मिंदा होकर वापस आई। नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक है माहौल के शख्सियात पर असरात। और ये लड़की, ये मैं उसका एक फ़ीचर है, उसका फ़ीचर आया था कुछ अर्सा पहले जो मैंने अपने पास संभाल के रखा हुआ था। आज जुमे की मुनासबत से ये मुझे प्रोग्राम अच्छा लगा और मैं ये करने लगा हूँ। और उसका टॉपिक था कि माहौल के शख्सियात पर असरात। इंसान जब ख़ुद को अपने अमल और ज़िंदगी के मामलात में किसी पाबंदी हदूद से कतई आज़ाद समझ लेता है और किसी बलातर हस्ती के सामने जवाबदेही के खौफ को अपने जहन से ख़त्म कर देता है, तब वो बेरा रवी की राह पर चल पड़ता है। इरशाद रब्बानी का मफ़हूम है, हकीकत यह है कि इंसान सरकश हो जाता है जब वो अपने आप को चार पैसे में देखता है। गुनाहों की कशिश, तकब्बर, अना इंसान के वजूद में आतिश शौक़ की एक बड़ी वजह हर इंसान का वो माहौल होता है जो उसकी ज़िंदगी के खुदो खाल पर गहरा असर डालता है। सालिया और पाकीज़ा माहौल में इंसान एक नेकोकारा शख्स की सूरत में ढल जाता है, जबकि बुरा अखलाक, ज़ुबान की गंदगी में डूबा माहौल इंसान की फ़िक्र व अमल में गुनाहों का जहर घोल देता है और इसके वजूद में गंदगी भरे जज्बात परवान चढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज़ लुक़्मा हराम है। ये एक क्रिश्चियन के बाद मुसलमान लड़की जो हुई है उसके ये रिमार्क्स थे कि सबसे बड़ी चीज़ लुक़्मा हराम। जब बच्चों के अंदर वो लुक़्मा हराम जाएगा तो उनकी शख्सियत मसख़ होकर रह जाएगी। बाज़ों का रिश्तों का तक़द्दुस पामाल करते हुए इनका दिल नहीं कांपता और इस तरह के माहौल ने अखलाकी इक़दार का जनाजा निकाल दिया है। हमारी नौजवान नस्ल की एक कसीर तादाद फ़हश और अखलाक बाख्ता अमूर में पूरी तरह डूब चुकी है। मोबाइल फ़ोन का अखलाक से आरी इस्तेमाल, इंटरनेट जिस पर उंगली के एक टच से अरानियात, फाशी और गंदगी के इतने नज़ारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर खुल जाते हैं जिनका सिलसिला ख़त्म होने नहीं पाता। अफसोस, इस तरफ ना बच्चों के सरपरस्तों का कोई ध्यान है और ना ही हुकूमती सतह पर कोई इसकी रोकथाम है। फिर बच्चों की अखलाकी तरबियत का कहीं कोई इंतज़ाम नहीं। घरों में ना मदरसों, ना स्कूलों और ना ही कॉलेजों में। माँ बाप की तरजीहात महज तालीम देना है। बच्चों की अखलाकी तरबियत करना नौजवान नस्ल को माशरे का एक अच्छा और सालिया फ़र्द बनाने का कोई तसव्वुर बाकी नहीं रहा। मादी आसाइशों और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने का जुनून इंसान की तरबियत की तरफ से गाफिल हो जाता है तो फिर शैतानी कुव्वतें अपनी तरबियत भरपूर तरीके से शुरू कर देती हैं और इस तरह पूरी नस्ल बेरवी का शिकार हो जाते हैं। इन बुरे रास्तों से ख़बरदार करते हुए इरशाद रब्बानी का मफ़हूम, ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने अहले याल को इस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। छोटी छोटी नेकी बड़ा अजर, ये उस एक लड़की का, ये स्पेशल उसने ब्रैकेट का निशान दे के हाईलाइट करके, ये उसका कुछ अल्फाज उसके कुछ यूँ थे कि इस्लाम दुनिया का वह दीन है जो हुकूकुल अबाद के साथ साथ हुकूकुल्लाह पर बिलखुसूस जोर देता है और इंसान की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करता है और दूसरों को इसकी ताज़ीम का हुक्म देता है। दीन इस्लाम में हसनात को कुर्ब इलाही का ज़रिया बताया गया है। नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा के अलावा भी बेशुमार तरीक़े हसनात बयान किए गए हैं जिसकी अदायगी से बंदा अपने रब से करीब और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में महबूब हो जाता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम, किसी के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है, रास्ते से कांटा उठा देना भी सदका है,
भूखे को खाना खिलाना और लिबास से मरहूम को कपड़े पहना देना भी सदका है। किसी यतीम गरीब मस्कीन फ़कीर के सर पर दस्ते शफ़क़त रख देना भी सदका है। भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाना भी सदका है और अंधेरी रात में चिराग जला देना भी सदका है। प्यासे को पानी पिला देना भी सदका है। ये वो छोटी छोटी नेकियां हैं जो देखने में तो हकीकत तो ज़्यादा वक़्त नहीं रखती। यह तो चलते फिरते हर शख्स कर सकता है, लेकिन दरअसल इस्लाम में छोटी छोटी बातों को बिलखुसूस छोटी नेकियों को बड़ी अहमियत दी गई है और इन छोटी छोटी नेकियों का बहुत बड़ा अजर है। अगर इस बात को समझा जाए तो रब ताला की नज़र में अमल और नीयत की जो अहमियत है, इसके पेश नज़र छोटी नेकियां हमारे अमाल को वज़नी और इस कदर भारी कर सकती हैं और रोज़ महशर में हमें शर्मिंदगी नहीं होने देंगी। क्यों? क्योंकि इनके अमल का हुक्म महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ दिया है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर अमल करके भी दिखाया है। इस्लाम किसी भी शख्स को दुख तकलीफ़, धोखा फरेब, चोरी करने की इजाज़त नहीं देता, बल्कि वो तो हर एक के साथ हुस्न अखलाक से पेश आने का हुक्म देता है। और यही हुस्न अखलाक था कि आज दुनिया मुसलमानों से भरी हुई है। हुस्न अमल और हुस्न अखलाक कुर्ब करीम रब करीम की पहली सीढ़ी है कि हुस्न अमल, यही हुस्न अखलाक रब करीम की पहली सीढ़ी है। नेकी क्या है? ये इंसान के दिल की आवाज़ है। अगर एक शख्स ये तय करता है कि वो अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी पर जबर और जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़ेगा, हर एक के काम आएगा और फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपनी नेकियां बढ़ाने के लिए इन छोटी छोटी बातों पर अमल करेगा, तो ये घर, ख़ानदान, रिश्तेदार, अजीज़ों-कारब, महल्लेदार, शहर और ये दुनिया अमन का ग्वारा बन जाएगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ग्रामी का मफ़हूम है कि मोमिन वो है कि इसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा महफूज रहे। ये हदीस हमारी ज़िंदगी का निचोड़ है। नाज़रीन याद रखिएगा कि ये हदीस हमारी ज़िंदगी का निचोड़ है। बात सिर्फ इतनी सी है कि पहल कौन करेगा। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और मेरे प्यारे तमाम दुनिया के मुसलमानों, नेकी करने में पहल करें, सुलह करने में पहल करें। अगर कोई आपसे नाराज़ है, जब आप पहल करेंगे तो इसका अजर क़यामत के रोज़ आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने घर का, महल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सफेमाना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।